और आपको बताते चलूं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट से पूर्व बैठकों का सिलसिला जारी है। सीएमओ में सीएम कर रहे एनजीओ, सिविल सोसाइटी, उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व चर्चाएं कर रहे हैं। सीएम बजट को लेकर सुझाव भी बिल्कुल ले रहे हैं। तो हम आपको बता दें, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधियों के साथ ये चर्चाएं चल रही हैं और सीएम बजट को लेकर सुझाव भी ले रहे हैं। और भजनलाल शर्मा की बजट से पूर्व बैठकों का जो सिलसिला है वो जारी है। एक के बाद एक बैठक कर रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा और एक के बाद एक ऐलान कर रहे हैं जिसपे आम जनमानस का, आम जनता को सुविधा और मिल सके। और इसी क्रम में हम आपको बता दें, सीएम भजनलाल शर्मा की बजट से पूर्व बैठकों का सिलसिला जारी होने के क्रम में सीएमओ में इस बार सीएम बजट पूर्व बैठक यानी चर्चाएं कर रहे हैं और एनजीओ, सिविल सोसाइटी, उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक चल रही है, जहां पर बजट को लेकर सुझाव भी सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं वो ले रहे हैं। हमारे साथ सुशांत पारिक हमारे इनपुट एडिटर हैं फोन लाइन पे, जिनसे हम बात करेंगे। सुशांत, एक के बाद एक न्योता या तोहफा बोलें भजनलाल सरकार जो है वो दे रही है आम जनता को। इस बार अभी जो मीटिंग चल रही है उसमें क्या अहम देखा जा रहा है? देखिए शुभेंदु, पिछले कुछ दिनों से लगातार सिलसिला जारी है और ये कोशिश है सीएम की ये जानने की, समझने की कि सामाजिक संगठन क्या सोचते हैं, सरकार से उनकी उम्मीदें क्या हैं, उनकी उम्मीदों को कैसे बजट में शामिल किया जा सकता है, कैसे धरातल पर उन्हें उतारा जा सकता है। तो चाहे किसान संगठन हो, महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो या फिर उद्यमियों से संवाद किया और आज एनजीओ और सिविल सोसाइटी के लोगों से संवाद चल रहा है। ओवरऑल एक कोशिश, एक ऐसा बजट बनाने की जिसमें सभी वर्गों की आकांक्षाएं जो है वो समाहित हों और सरकार उन्हें धरातल पर उतारने की कोशिश करे। आज की बजट में सीएम अपनी बात भी रख रहे हैं, उनसे सुझाव भी ले रहे हैं और फिर एक फाइनल जो ड्राफ्ट तैयार होगा, उम्मीद की जा रही है कि 3 तारीख से बजट सत्र शुरू होगा तो फिर 10 को बजट पेश होगा। उस बजट में हमें राजस्थान के सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ हमें इस बार दिखाई देने वाला है। जी, सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ दिखाई देने वाला है, आपने बताया। और कितने बजे तक ये बैठक चलने वाली है सुशांत? कितने देर तक ये बैठक चलने वाली? डिपेंड करता है बैठक में किस तरह के सुझाव आते हैं। कई बार बैठकों का समय जो निर्धारित होता है उससे ज्यादा लंबी अवधि के लिए भी हो जाता है। और जिस तरीके से आज सीएम धौलपुर के दौरे पर थे, सीधा एयरपोर्ट से सचिवालय आए हैं, सीएमओ आए हैं और आते ही बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। करीब 4:30 बजे ये बैठक शुरू हुई थी। तो उम्मीद की जा रही कि कम से कम जब इतने वर्ग के साथ बातचीत होती है और एक एक करके 1 to 1 बातचीत होती है, सुझाव लिए भी जाते हैं, चर्चा भी होती है और न केवल बजट, अगर राजस्थान सरकार के कामकाज को लेकर भी किसी तरह का सुझाव है, जनहित से जुड़ी हुई कोई समस्या, मुद्दे हैं, तो सीएमओ के अधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी उसमें रहते हैं बैठक में, उनको लेकर भी सीएम निर्देशित करते हैं समाधान के लिए। तो उम्मीद की जा रही है कि 6 बजे तक बैठक का चलने की संभावना है। ठीक है सुशांत, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो 6 बजे तक चलने वाली है अहम बैठक जिसमें तमाम मुद्दों पर और तमाम प्रतिनिधियों के साथ चर्चाएं हो रही हैं। और वहीं खबर जोधपुर से है, जहां सूरसागर थाना क्षेत्र में 2 समुदायों के बीच हुए झगड़े के बीच में जहां पुलिस ने 5 थाना क्षेत्र में धारा 144 लगाई है, वहीं हम आपको बताना चाहेंगे क्षेत्र में मकानों की तलाशी के दौरान पुलिस की टीम ने कई मकानों से करीब 2 ट्रॉली ट्रैक्टर पत्थर बरामद किए हैं। फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है, लेकिन आने जाने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पर पुलिस ने नाके भी लगवा दिए हैं। इस पूरे मामले पर डीसीपी वेस्ट राजेश यादव से हमारे संवाददाता अरुण हर्ष ने बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। तो सूरसागर में 2 समुदाय के बीच विवाद हो गया है और पुलिस ने 5 थाना क्षेत्र में धारा 144 भी लागू कर दी है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, मकानों से 2 ट्रॉली टैंकर भी बरामद किए गए हैं और मामले पर डीसीपी वेस्ट राजेश यादव से बातचीत हुई है। तो 2 समुदायों के बीच आप देख सकते हैं तस्वीरों में झड़प हो गई है और झड़प के बाद
पुलिस ने 144 धारा जो होती है उसे लागू कर दिया है। मकानों से भी चीज़ें बरामद की गई हैं और डीसीपी वेस्ट राजेश यादव से बातचीत भी हुई है। इसमें सूरसागर में 2 समुदायों के बीच ये पूरा विवाद का मामला है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और एक मकान, जितने भी मकान है वहां पर, वहां से पत्थर काफ़ी मिले हैं वहाँ से। तो वाजिब सी बात है, पत्थर मिले हैं तो इसका मतलब कुछ पथराव का भी कोई भी प्लानिंग है, उसको ये लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। जितने भी यहाँ पर लोग हैं, वाजिब सी बात है कि जब तो जैसे हम आपको बता रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे यहाँ पर 2 समुदायों में जो है मारपीट हुई है, तनाव का माहौल है। और डीसीपी वेस्ट राजेश यादव से बातचीत भी हुई है। सूरसागर में 2 समुदाय के बीच ये विवाद छिड़ा है। पुलिस ने 5 थाना क्षेत्र में धारा 144 लगा दिया है। और हम आपको बताते चलें, मकानों से जब तलाशी ली गई तो 2 ट्रॉली ट्रैक्टर जो है पत्थर भी बरामद किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे यहाँ पर 2 समुदाय में जो है झगड़ा हो गया, जहाँ पर पुलिस ने 5 थाना क्षेत्र में धारा 144 लगा दी। और क्षेत्र में मकानों की तलाशी के दौरान पुलिस की टीम ने कई मकानों से करीब 2 ट्रॉली ट्रैक्टर पत्थर बरामद किए हैं। और फिलहाल जो क्षेत्र में है वो तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन आने वाले जितने भी आने जाने वाले पॉइंट्स हैं उस पर पुलिस ने नाके भी लगवा दिए हैं। और इस पूरे मामले पर डीसीपी वेस्ट राजेश यादव से भी बात हुई। शुक्रवार को हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद में डीसीपी वेस्ट राजेश यादव लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम कमिश्नर यहाँ पर नजरें बनाए हुए हैं। किस तरह के हालात है रविवार को, ये जानने के लिए हमारे साथ है डीसीपी राजेश यादव। सर, किस तरह के हालात है और अभी तक की क्या आपने रणनीति बनाई है? जब ये घटना हुई तनावपूर्ण वाली, तो उसके बाद से पुलिस ने जो है पूरे इलाके में गश्त कर रही है पुलिस, और जो सुबह और शाम का अलग अलग जाब्ता लगा रखा है। अभी 100 लोगों के करीब डिप्टी एसपी के निर्देशन में जाब्ता लगा हुआ है। और रात्रि में भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जाब्ता लगा हुआ है। वहाँ पे जगह जगह पिकेट्स लगे हुए हैं और क्लोजली जो है कमिश्नर साहब द्वारा और हमारे द्वारा उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। सर, एक बड़ा हादसा रोका गया कल, जिस तरह से जो है अगर बात की जाए शुक्रवार की घटना के बाद में भी पुलिस एकदम अलर्ट मोड में नजर आई। कई घरों से आपने पत्थर भी बरामद किए थे। पत्थरबाजी की घटना हुई थी, इसलिए पुलिस ने ड्रोन से जो है सारे घरों की जो है ऊपर से उसकी फोटोग्राफी कराई। तो कुछ घरों पे जो है पत्थर रखे हुए मिले फोटोग्राफ्स के अंदर। तो पुलिस ने एसटीएफ और अपने पूरे जाब्ते के साथ घरों में घुस के उनके सारे पत्थर जो है इकट्ठे किए। और उसमें 1 ट्रॉली में 2 ट्रॉली के करीब पत्थर थे, जो सारे इकट्ठे करके उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों को सर परसों पकड़ा गया था और कल रात को भी कुछ लोगों को गिरफ्तारी की गई? अभी तक कुल 44 लोगों को जो है पावन के लिए गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि जो है 42 लोग जो है जेसी में, 2 लोगों की जमानत हुई है। और भी लोगों के खिलाफ जो है लाने की कोशिश, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। तो कह सकते हैं जिस तरह से डीसीपी वेस्ट राजेश यादव लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और क्षेत्र में जो है शांति बनी हुई है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है। हालांकि रविवार का दिन है, बाजार पूरे नहीं खुले, कुछ दुकानें खुली है, लेकिन पुलिस अलर्ट मोड पे नज़र आ रही है। यही कारण है कि जिस तरह से शनिवार को 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थर बरामद किए, यानी कि कह सकते हैं कि पुलिस को पहले से सूचना थी कि दोबारा कुछ न कुछ ऐसा मामला बिगड़ सकता है। ऐसे में एहतियातन कदम उठाते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थर बरामद किए और साथ ही साथ क्षेत्र में गश्त भी बढ़ा दिए। अरुण हर्ष, एनडीटीवी, जोधपुर। और भाई आइए बात करते हैं नीट यूजी परीक्षा की। नीट यूजी के परीक्षा पेपर लीक मामले में चल रहे विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय ने नीट पीजी की परीक्षा स्थगित कर दी है। 24 जून को परीक्षा होनी थी, लेकिन 23 जून को ही देर शाम मंत्रालय ने एक बयान जारी किया और यह परीक्षा पोस्टपोन कर दिया गया। इससे अभ्यर्थियों में खासी नाराजगी है। खासकर दूर दराज से जयपुर आने वाले छात्रों में मंत्रालय के लिए काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्या कह रहे हैं छात्र, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट।
परीक्षा और परिणाम के बीच चल रहे विवाद के दौरान ही अभी नीट पीजी की परीक्षा भी एनटीए ने पोस्टपोन कर दी है और ये सभी अभ्यर्थी यहाँ पर हैं जिनकी आज परीक्षा होनी थी, लेकिन अब क्योंकि नीट पीजी की परीक्षा जो है वो पोस्टपोन हो गई है तो आज ये परीक्षा नहीं दे पाए हैं। जब आपको सूचना मिली कि आपकी आज की परीक्षा अभी पोस्टपोन हुई है, क्या कर रहे थे और फिर सुनने के बाद क्या लगा आपको? देखिए, सब बच्चे यहाँ पे जो एस्पिरेंट है साल 1.5 साल से तैयारी कर रहे थे। सबको अपेक्षा थी कि एग्ज़ाम अच्छा होगा, सही से होगा। नीट यूजी की न्यूज़ के बीच में ऐसा लगा था कि हमारा एग्ज़ाम कम से कम इन चीज़ों से प्रभावित नहीं हो पाएगा, लेकिन एक दिन पहले, वो भी रात को 11 बजे, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाना एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी और सरकार के गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर को दर्शाता है। तो सभी जो बालक थे जो तैयारी कर रहे थे उनको निराशा हाथ लगी है और हम सरकार से और एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी डेट डिक्लेयर करके बताएं ताकि हम आगे तैयारी फिर से कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि परीक्षा की तैयारी जो है वो एक लंबा प्रोसेस है, काफ़ी सारा जो है उसमें एनर्जी जाती है आपकी। तो अब आपकी जब परीक्षा पोस्टपोन हो गई है तो आपका क्या शेड्यूल रहता था पहले, अब किस तरह से फिर तैयारी करना है आपके लिए, फिर से स्मूथ करना उसको कितना मुश्किल होगा? देखिए, उसमें ऐसा है कि जैसे परीक्षा की तारीख आती है तो हम इंसान उस हिसाब से अपने आप को ढालता है, उस कितने दिन बचे हैं उस हिसाब से सिलेबस डिवाइड करता है। फिर परीक्षा के दिन से एक दिन पहले भी अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है। अब वो एक दिन पहले शेड्यूल चेंज होने से या परीक्षा कैंसिल होने की वजह से पूरा वो जो मनोचिकित्सक जो माइंडसेट होता है वो पूरा रद्द हो जाता है। अब वापस से कब डेट आएगी, कब हम वापस से परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो वो सारी चीज़ें फिर से प्लान करने में जो परेशानी होती है वो उस चीज़ का सामना करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। कहाँ था सेंटर आपका? यहीं जयपुर में ही सेंटर था? हाँ, जयपुर में। अच्छा, तो अब जो है कुछ ऐसा भी प्लान किया था कि आज परीक्षा दे देंगे फिर उसके बाद कहीं बाहर निकलना है, कुछ और चीज़ें करनी है? ऐसा कहा, अभी तो सीएमएस का भी पेपर था ना, तो ज़्यादा कुछ सोचा तो नहीं इसके बारे में। लेकिन क्या लगता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं अभी लगातार परीक्षाओं में अनियमितताएं जो हो रही हैं, इससे आप लोगों को लगता है कि जो पूरी कंडक्टिंग बॉडी है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली, उसको लेकर के कोई संदेह भी मन में आता है आप लोगों के? हाँ, कुछ न कहीं तो बहुत दिक्कत है। इस पे सरकार को कमेटी बनानी चाहिए जिससे कि मतलब सॉल्यूशन मिले कुछ अपन को, ऐसा नहीं कि बस। अब क्या रास्ता है आप लोगों का? अभी तो जो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एक डेट अनाउंस करें, उसके हिसाब से जो भी हम स्ट्रेटजी अपनी है उसको हम उस तरह से प्लान करेंगे आगे के लिए। क्योंकि अगर 10 दिन में डेट आती है, 15 दिन में डेट आती है, तो हम जो पहले का पढ़ा हुआ है वही रिवाइज करेंगे। लेकिन अगर 2 महीने बाद की डेट आ जाती है तो इससे पूरा जो एक प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। और इस तरह का जो अभी एक नीट यूजी में हुआ है, उसके बाद यूजी नेट भी पेपर भी लीक हो गया था, और ये जो है एक तरह से इनकॉम्पिटेंसी जो है गवर्नमेंट की और कंडक्टिंग बॉडी की है उसको एक प्रेजेंट करता है कि एक तो बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, और नीट पीजी जो कि डॉक्टर्स मतलब एक जो बड़ा वो है वर्ग वो इससे प्रभावित हो रहा है। और धीरे धीरे अब जो है कि अपन पहले ही कहते हैं कि भारत में डॉक्टर्स की कमी है, और उसके बाद भी ऐसे अगर वो होंगे तो बहुत ज़्यादा लोग इसमें आना प्रेफर नहीं करेंगे, क्यों नीट यूजी में भी संगतियाँ हैं, पीजी में भी संगतियाँ हैं। तो इस तरह से हम यही चाहते हैं कि एक सरकार मतलब बहुत एक जल्दी से जल्दी अब डेट अनाउंस करके दें हमें, और जो भी अर्लीस्ट डेट पॉसिबल हो उस पर एग्जाम कंडक्ट हो। तो आपका भी सेंटर जयपुर में ही था? हाँ, कुकस आ रहा है कॉलेज में। तो ये बताइए आप कि कई सारे स्टूडेंट्स ना अलग तरीके से प्लान, जैसे ये बता रहे थे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं, तो अब जब 1 महीने 2 महीने अभी पता नहीं है आपको कि कितने दिनों के बाद आपकी परीक्षा होगी, तो अभी आप लोग किस तरह से तैयारी करेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे? अभी तो सर जैसे मैं बाड़मेर से आया हूँ, यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है बॉर्डर एरिया में, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। कब आया आप बाड़मेर से? कल आए थे। और तो फिर यहाँ पर पूरा हमारा शेड्यूल, वहाँ पर जैसे मैं मेडिकल ऑफिसर के पद पे काम कर रहा हूँ, तो सारी से हर बार ये मतलब हमको फिर दिक्कत ही होती है। इतने यहाँ पर आके रहते हैं, फिर रूम लो, फिर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो काफ़ी खर्च भी हुआ होगा आपको बाड़मेर से आने में यहाँ पर, फिर आप जाएंगे, छुट्टी भी ली थी आपने? हाँ, छुट्टी लेके आए। तो अब क्या करेंगे आप, किस तरह से फिर तैयारी? वापस जाएंगे ड्यूटी पे है अभी कल से। आप कहाँ से आए हैं? यहीं जयपुर से ही? हाँ जी, हम यहाँ से। आपके यहीं पर था? हाँ जी। तो आपको जब पता चला उस वक्त आप क्या कर रहे थे, किस तरह से, क्या कुछ उस वक्त आपको क्या फील हुआ जिस वक्त आपको पता चला कि आज जो आपकी परीक्षा होनी है, कल जो आपकी परीक्षा होनी थी वो आज कैंसिल हो रही है, मतलब पोस्टपोन हो रही है? तो मुझे एक टाइम के लिए ना ऐसे फील नहीं हुआ था कि हाँ एग्जाम भी कैंसिल हुई, तो मैंने एक बार मना कर दिया कि ठीक है सुबह उठ के देखेंगे, क्यों फालतू में से लोड लेना, जब सुबह एग्जाम है तो ऐसे नींद तो अच्छी आनी चाहिए।
तो मैं ऐसे 9:30 बजे सो गया था वापस कि हाँ चलो ठीक है, सुबह एग्जाम है तो ऐसे माइंड फ्रेश माइंड से जाना चाहिए। क्योंकि आज तक है ना ऐसे इतनी ऐसे एनर्जी लगा दी ना तो पूरा एग्जॉस्ट हो इंसान हो जाता है। तो अब इतनी एनर्जी लग चुकी ना तो इंसान ऐसे सोचने में है ही नहीं। तो मुझे लगा कि ऐसे कुछ मजाक कर रहा होगा, पर बाद जब ऐसे ऑफिशियल नोटिस वगैरह आया तब ऐसे मुझे लगा कि यार इतना बुरा तो कौन नहीं करता कि एक एट द टाइम आके आप कैंसिल करो, जस्ट एक रात पहले। चलो आप 2-3 दिन पहले करते हो तो ठीक है, पर आपका जब सब कुछ काम हो चुका है, एडमिट कार्ड हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, फिर आप एट द टाइम ऐसे कैंसिल कैसे कर। और वहीं खबर जयपुर से है, जहां बीजेपी की ओर से एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हम आपको बता दें, लेकिन उससे पहले हम आपको एनटीए के बारे में बताना चाहेंगे। एनटीए मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ किया है, कहा है, आपको दिखाते हैं। कई स्टेट्स में कह रहे हैं पेपर लीक हो गया, हमारे राजस्थान में भी पेपर लीक हो गया और पूरे तरीके से जो 23-24 लाख बच्चे हैं वो पूरे आंदोलनरत हैं, सुसाइड कर रहे हैं, अवसाद में जा रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कें रोक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप देखिए जो इनकी एनटीए है, जो एजेंसी है, ये इन्होंने 2017 में शायद बनाई थी, उसके बाद में एक भी पेपर ये ठीक नहीं कर पाए। आज आप देख सकते हैं कि नीट पीजी है उसको निरस्त कर दिया, इन्होंने यूजीसी नेट है उसको रद्द कर दिया, इन्होंने सीएसआईआर नेट है वो इनको रद्द करनी पड़ी, नीट यूजी की सीबीआई को जांच देनी पड़ी, इनके जो एनटीए है उसके डायरेक्टर को हटाना पड़ा। अब इसके बावजूद भी आप परीक्षा निरस्त नहीं कर रहे हो, अपनी जिद्दी कर रहे हो। और खबर जयपुर से है, जहां बीजेपी की ओर से एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से मुख्यमंत्री आवास परिसर में अपनी मां गोमती देवी के साथ बेलपत्र का पौधा उन्होंने लगाया। सीएम भजनलाल ने सभी प्रदेशवासियों से भी अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाने का आह्वान किया है। बता दें कि तीसरी बार एनडीए सरकार बनने पर पीएम मोदी ने यह अभियान शुरू किया था। और वहीं सीएम भजनलाल का धौलपुर दौरा होने वाला है। राजस्थान शिक्षक संघ कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए हैं। शिक्षक संगठन के पदाधिकारी ने सीएम का स्वागत भी किया है और कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए हैं। और सीएम भजनलाल ने यूडीएच विभाग की समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले का जो ऐलान है, कई अहम फैसलों का ऐलान किया है। बैठक में राजस्थान के बड़े शहरों में 500 ई बसों के संचालन का फैसला लिया गया है। प्रदूषण को कम करने के लिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर और बीकानेर में ई बसों का संचालन होगा। सीएम ने हाईटेक सिटी के निर्माण के लिए जेटीसी को जो कार्य योजना होता है वो भी तैयार करने का निर्देश दे दिया है। साथ ही जयपुर में 3 नए एलिवेटेड रोड का प्लान भी तैयार हो जाएगा। जयपुर में एयरपोर्ट से टोंक रोड और आगरा रिंग रोड, रेलवे स्टेशन से सीकर रोड एलिवेटेड रोड का प्लान तैयार होगा। साथ ही प्रदेश के 106 नगरीय निकायों में 223 करोड़ की लागत से 1470 टीडीपी क्षमता के वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनाए जाएंगे, जबकि 27 नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा। और बात करें अगर बाड़मेर की, तो बाड़मेर के शिव विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी मामले में पुलिस ने आरोपी को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। जी आपने सही सुना है, आरोपी पर पश्चिमी राजस्थान में पूजे जाने वाले लोक देवता पर आपत्तिजनक टिप्पणी का भी आरोप है। पहले से तस्वीरों में आप देख सकते हैं। फिलहाल आरोपी अहमदाबाद पुलिस की हिरासत में है और आरोपी को गुजरात क्राइम ब्रांच ने अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी की निशानदेही पर बाड़मेर जिले की गिड़ा थाना पुलिस ने आरोपी की बाइक से अवैध पिस्तौल और कारतूस बरामद किया है और आरोपी लूट मामले में वांटेड है। आरोपी किशनलाल उर्फ केशाराम बालोतरा जिले के गिड़ा थाना इलाके के, हम आपको बता दें, परेयू गांव का निवासी है और आरोपी ने 15 जून को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर भाटी को जान से मारने की धमकी दी थी।
और बात करेंगे उदयपुर की, तो उदयपुर में सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के विशिष्ट जन सम्मान समारोह में वसुंधरा राजे ने शिरकत की है। इस दौरान राजे ने कहा है कि सुंदर सिंह भंडारी ने कई कार्यकर्ताओं को अंगुली पकड़कर आगे बढ़ाया है, पर उन्होंने अपनों के इसका जो साथ है वो छोड़ दिया है। राजे अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि कटारिया का ध्यान हम लोगों से दूर नहीं। असम के राज्यपाल और दिग्गज बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया के उदयपुर दौरे पर हैरान करने वाले मामला सामने आया है। कटारिया सुंदरलाल भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यक्रम में हिस्सा लिया उन्होंने, और इस दौरान राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का सम्मान कर रहे स्वयं सेवक संघ के एक सदस्य को असम के राज्यपाल ने धक्का दे दिया। जब उस शख्स ने कटारिया का विरोध किया तो मंच पर बहस हो गई। बहस के बाद कटारिया के गार्ड ने शख्स को मंच से उतार दिया और तब ये घटना हुई जब संघ के बुजुर्ग सदस्य विजय ने मंच पर कहा कि वो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को माला पहनाकर सम्मानित करना चाहते हैं। तभी कटारिया ने पहले तो उनसे ऐसा करने को रोकते हुए मंच से नीचे जाने को कहा, और भरोसेमंद चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष कुंती लाल जैन ने उन्हें मंच से नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन शख्स ने विरोध करते हुए वसुंधरा की ओर वो बढ़ता गया, और तभी वसुंधरा राजे के बगल में बैठे कटारिया कुर्सी को से वो उठ गए और विजय को सीढ़ियों की ओर से वो ले गए। इस घटना से हम आपको बता दें, लोग जो हैं वो नाराज हो गए हैं। उन्होंने कटारिया पर उन्हें मंच से धक्का देने का आरोप भी लगाया। क्षमा करें, हम कार्यक्रम राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर उदयपुर दौरे के दौरान उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जल्द ही से जेल की हवा खाएंगे। दिलावर ने कहा है कि वर्तमान भजनलाल सरकार गहलोत सरकार में हुए पेपर लीक मामले को लेकर गंभीर है और अब उन सभी मामलों की जांच हो रही है। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आपको बता दें प्राइवेट स्कूल की वकालत करते हुए कहा है कि राजस्थान में 97% प्राइवेट स्कूल की फीस नाम मात्र की है। ये लोग सेवा का कार्य कर रहे हैं। साथ ही दिलावर ने यह भी कहा कि सरकारी स्कूलों से ज्यादा विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। जब दिलावर से इस बारे में सवाल किया गया कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों का स्तर अच्छा है तो उस फॉर्मूले को राजस्थान में क्या नहीं अपनाना चाहिए, तो दिलावर ने जवाब दिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर व्यंग करते हुए उन्होंने ये कहा है कि जेल गए हैं लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहता। तो मदन दिलावर का डोटासरा पर हमला है। आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने कहा है कि पेपर लीक मामलों में जल्द जेल जाएंगे डोटासरा, और राजस्थान में प्राइवेट स्कूल कर सेवा का काम कर रहे हैं। और उदयपुर दौरे पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो हैं वो हैं, और डोटासरा का मदन दिलावर पर एक पलटवार हुआ है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, अवगत कराया कि जब उनसे ये पूछा गया कि भाई दिल्ली में तो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला यूज़ किया गया है, तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, मैं जो है जेल नहीं जाना चाहता। और वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदिवासियों को लेकर DNA टेस्ट वाले बयान के बाद भले ही मंत्री ने यू टर्न ले लिया हो, मगर मंत्री के बयान को लेकर राजस्थान की राजनीति में आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर है वो जारी है। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने DNA टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल भेजने की बात कही है। वहीं अब कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने तीखे प्रतिक्रिया इस पर दी है, और सवाई माधोपुर दौरे के दौरान कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने रोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि कुछ लोग राजनीतिक का फायदा उठाने के लिए अनर्गल बयान देते हैं। उन्होंने कहा है कि हम सब सनातनी हैं। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान को लेकर सवाल पर कृषि मंत्री ने अपना पल्ला भी झाड़ लिया है।
बात करें अलवर शहर की, तो अलवर शहर के वैशाली नगर थाना इलाके के मनक्का से हिस्ट्री शीटर फिरोज खान को उनकी गिरफ्तारी के दौरान हंगामा देखने को मिला। परिजनों सहित स्थानीय लोगों ने NEB पुलिस की वाहन में तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर लोगों ने हिस्ट्री शीटर को पुलिस के कब्जे से छुड़ा लिया। पुलिस ने बदमाशों का पीछा कर गिरफ्तार करने की कोशिश उन्हें की है, पर बदमाश मौके से फरार हो गए। मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज करवा लिया है और जांच में जुट गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि वैशाली नगर थाना इलाके के मन्नाका निवासी फिरोज खान को अलवर शहर के NEB थाना पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची। जैसे ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया तो परिजनों ने धक्का मुक्की कर हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं छोड़ा। इसके बाद परिजनों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया और पथराव में पुलिस वाहन का शीशा टूट गया, जिसकी आप तस्वीर साफ देख पा रहे होंगे। हमलावरों की तादाद ज्यादा होने से पुलिस बैकफुट पर आ गई और बदमाश मौके से शोले को लेकर वो भाग गए। वहीं फरार हो रहे पुलिस ने बदमाश का पीछा किया और इस दौरान पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की गई। हालात बेकाबू होता देख आला अधिकारियों को सूचना दी गई और धक्का मुक्की में कांस्टेबल के पेट में भी चोट लग गई। मामले में कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं।